आरा में तथाकथित पति और पत्नी के बीच घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल तथाकथित पति ने किराए के मकान में अपनी दूसरी पत्नी को रखा था। पत्नी को जानकारी हुआ कि मेरे पति ने मेरे से पहले एक और महिला के साथ शादी कर चुका है, तो अपने किराए के मकान से सारा सामान गाड़ी में लाद कर अपने परिजनों के साथ अपने पति के घर आ धमकी। फिर क्या था, एक बार बवाल लेकर युवती साथ आई थी और अपने ससुराल वालों को सकते में डाल दी। इस नजारे को देख कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले रहा, क्योंकि 7 जन्म का बंधन बंधते बंधते अब तार तार हो चुका था। इस दृश्य को देखकर एक स्वच्छ समाज का भी कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शादी का बंधन एक पवित्र बंधन माना जाता है। हम 4 साल से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ कैमरा लगा हाँ बनाए वीडियो बनाए। इसका पेट में डिलीवरी होने वाला है। मारी जगह कैसे मार रही है, मारी मारी। हाँ मार 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 ईंटों से मार बनाइए उसको वीडियो। पेट में लड़का बाबू लड़की के मर रही है ना। हाँ यही है मुँह चोर, यही मुँह चोर, इसको बनाइए वीडियो। देखिए देखिए यही है यही। हाँ मारिए ना, मारिए केस बनिया होगा। मार उसके पेट में। हाँ बनाइए लो, देखिए कितना। आरा में पति और पत्नी के बीच घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। तथाकथित पति ने साल 2021 में एक दिव्यांग युवती से मंदिर में शादी कर लिया था। महिला जब सामान के साथ किराए के मकान छोड़ अपने तथाकथित पति के पास आई, तो तथाकथित पति ने इस महिला को न सिर्फ पहचानने से इनकार कर दिया, बल्कि ये कहा कि ये महिला धंधे वाली है। आपके घर पे महिला हंगामा कर रही है, ये कौन है? कोई नहीं है, धंधे वाली है। हंगामा क्यों कर रही है? हंगामा इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ पर हम रह रहे हैं ना, जहाँ पे रखे थे हमको, वहाँ पर से 4 महीना से भाग चुके हैं, छोड़ करके हमको बोल करके कि हमको तलाक दे दो, हम नहीं रखेंगे तुमको। शादी आपकी हुई है? जी। शादी कैसे हुई है? शादी मंदिर से किए हैं, कोर्ट से कागज बनवा के हमको ये दिए हैं। अपाहिज महिला आरा नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज इलाके में किराए के मकान में तथाकथित पति के साथ रहा करती थी। कोरोना काल में उनके प्रेम ने एक बच्ची की भी जन्म ले चुकी है। मीरगंज के रहने वाले कई लोग इस बात को बताते हैं, ये दोनों विगत 2021 से एक किराए के मकान में रहा करते थे। दिव्यांग युवती की बचपन की दोस्त गुड़िया ने बताई कि मैं बचपन की दोस्त हूँ तथा कोरोना काल जब था उस समय घर के लोग जब बीमार हुए थे तो सभी क्लिनिक बंद था। मालूम चला था कि नवादा थाना क्षेत्र के पासवान चौक के पास एक क्लिनिक है जहाँ इलाज किया जा रहा है। मैं और मेरी दोस्त नैना उस क्लिनिक में जब गए तो वहाँ इलाज कराया गया। आने जाने के ही क्रम में नैना और रजनीश दोनों में प्रेम हो गया और शादी की बात होने लगी। ये नैना देवी है, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। इनको ये रजनीश पांडे के घर अस्पताल में इनको इलाज कराने के लिए लेकर हम लोग जाते थे। जाते आते में इन लोग का कब प्रेम हो गया सर उनको पता नहीं चला। तो प्रेम हो गया तो हम बोले आप लोग शादी कर लो तब। तो वो बोले हम शादीशुदा नहीं है, हम कुंवारे हैं। हम लोग 1000 बार पूछे, नहीं झूठ बोल रहे हैं, सही बताइए। तो बोले नहीं हम कुंवारे हैं। बार बार हम लोग पूछे तो बोले कुंवारे हैं। तो जब बोले तो हम लोग उनको ये दोनों साथ में, हम एक चांदनी है वो, हम 3-4 को लेकर अस्पताल में इनको मंदिर में, बखोरापुर मंदिर है वहाँ लेकर गए। वहीं शादी हो गया। शादी करने के बाद किराए के मकान में हमारे मीरगंज घर है सर, वहाँ मकान पर ये लोग किराए के मकान पर रहने लगे। गुड़िया देवी बताती हैं कि रजनीश के बारे में हम लोगों ने काफी पूछताछ किया था तथा पूछी भी थी इसके पूर्व में आपने कोई शादी तो नहीं की? तो रजनीश ने पूर्व में कोई भी शादी होने से इनकार किया था तथा उन्होंने नैना से शादी का प्रस्ताव भी रखा। हम लोग बरहरा के प्रसिद्ध मंदिर बखोरापुर में मीरगंज के कई लोग तथा रजनीश के तरफ से उनके कई दोस्त तथा उनके चाचा चाची भी गए थे। शादी के बाद हम लोगों को पार्टी भी दिया गया था। फिर रजनीश और नैना मीरगंज में ही एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। इन दोनों के बीच बहुत प्रेम था। इन लोगों से एक बच्ची भी हुई है।
ये जब इनसे रिश्ता हुआ ना, ये हम 1 साल तक हम बात किए हैं, 1 साल तक नहीं बोले हैं कि हम शादीशुदा हैं। किसी से हम बहुत बार कोशिश किए, बोले नहीं हम कुंवारे हैं, हम कुंवारे हैं, हमें चाहिए बात बोले। और तब छल से हमारे साथ शादी की। एक बार बोल देते कि हम शादीशुदा है तो हम नहीं करते, अभी नहीं। नैना देवी अवाक है, ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा पति का पहला शादी हुई है और वो हमें छोड़ दिए हैं। वे पुरानी यादों में आज भी खोई रहती है। वे तमाम बातें जो रजनीश और नैना का बीच वीडियो कॉल पर बातें होते रहती थी, वे सभी बातों को आज भी याद कर रोती रहती है। नैना देवी ने वे सारी तस्वीर जो उनके प्यार के निशानी है उसे दिखाते हुए कहती है कि हम लोगों के बीच बहुत प्यार था। वे हमें 24 घंटे मेरे प्यार में ही खोए रहते थे। जब यहाँ रहते थे तो यहाँ पर प्यार से बातें करते थे और जब अपने क्लिनिक पर जाते थे तो समय जब भी मिलता वे वीडियो कॉल करके पूछताछ करते थे। वे अपनी बच्ची के साथ भी बहुत प्यार करते थे, उसे भी वीडियो कॉल पर देखते और प्यार करते थे। मतलब माता पिता का घर परिवार सब पता कर लिए और पता करके तब हमसे बोले कि हम शादी करना चाहते हैं तुमसे, हमसे शादी तुम कर लो। तो हम भी बोले कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो हम पता किए, पूछें कि शादीशुदा है कि नहीं है, तो वो हमसे बोले कि नहीं शादीशुदा हम नहीं हैं। 2 महीना तक हम छानबीन किए, पता किए शादीशुदा है नहीं है। हॉस्पिटल भर भी किसी से पूछे, उनके स्टाफ सबसे पूछे तो वो सब भी बोला कि नहीं वो शादीशुदा नहीं है। मेरा शादी हो गया, बखोरापुर मंदिर में शादी किए वो हमसे। शादी करने के बाद एक बच्ची हुई मेरी, 1 साल की बच्ची हो गई। 8 मंथ की मेरी बच्ची थी तब से वो हमको छोड़ के हट गए। और मोबाइल भी अपना मतलब क्या किए, तोड़ दिए कि क्या किए हैं। उनका नंबर जब भी हम कॉल करते हैं तो स्विच ऑफ बताता है, नहीं लगता है। और जिस मकान में वो हमको शादी करके रखे हैं वो मकान मालिक हमको निकाल दिया वहाँ से कि तुम्हारा पति नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब किराया वराया नहीं देंगे तो कोई भी नहीं रखेगा ना वहाँ पे सर, बस यही बात है। तो हम जब आप हॉस्पिटल जाया करती थी तो उस समय क्या आपको ये नहीं लगता था कि शादीशुदा चाहे उनकी पत्नी है, जो कल सामने में जिस तरीके से उनकी पत्नी आ गई जी, तो क्या इसके पूर्व में आपको जानकारी नहीं था? नहीं, जानकारी रहता तो हम शादी कभी नहीं करते। हम एक महिला होकर के दूसरी महिला का घर क्यों उजाड़ेंगे? ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारा सोच नहीं था सर। अगर हमको थोड़ा सा भी पता रहता ना कि वो शादीशुदा हैं, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, शादीशुदा पता रहता तो हम शादी नहीं करते उनसे। और क्या आप आगे क्या करेंगी? कल तो आपको थाना भी ले गया था पुलिस, तो बस आगे करना क्या, बस हम एसपी डीएसपी थाना प्रभारी महिला थाना हर किसी के पास गए, रिक्वेस्ट किए, अपना रखे, बोले, लेकिन कहीं मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। कल हम जाके मतलब मकान मालिक हमको निकाल दिया, हम अपना सामान वगैरह सब ले करके गए थे हॉस्पिटल पे, तो वो हमको नहीं रखने दिए सामान वगैरह, हमको भी वहाँ से हटा दिए। फिर 112 वाला मतलब कॉल गया तो वो लोग आए, तो वो लोग लेके गजराजगंज थाना में गए थे। तो गजराजगंज का थाना जो दरोगा है तो वो उन्हीं लोग के हित में बोल रहे हैं। वो वहाँ पर भी नहीं लगता है मुझे कि मुझे न्याय मिलेगा, वहाँ पर भी वही सब उन्हीं सब का चल रहा है। हर जगह प्रशासन हो या कहीं हो, अब न्याय मीडिया वाला के पास मुझे लगा कि न्याय मिलेगा तो हम आप लोग के पास आए हैं और इस पे आप लोग सोच विचार करके मुझे और मेरी बच्ची के लिए कुछ न्याय कीजिए। अब मायूस हो गई है। प्रेम ने इसे जीना सिखाया, वही बेवफाई होने के बाद अब जीवन उबाऊ होने लगा है। अपने पति को पाने के लिए न्याय का गुहार लगा रही है। कभी थाने तो कभी एसपी साहब से मिलकर अपनी बातों को रख रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। अपनी बातों को रखने के लिए अब नैना देवी ने अदालत की चौखट पर माथा टेका है। नैना के वकील राम सुरेश सिंह बताते हैं कि न्याय तो जरूर दिलवाऊंगा, ये साबित कर दूंगा इन दोनों के प्रेम से उपजे बच्ची के पिता कौन है। इसके लिए न्यायालय से मांग करूंगा कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। यदि आवेदन देगा तो उसका निदान यही है कि मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा और डीएनए टेस्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो मेरे पास नैना देवी की जो पुत्री 1 वर्ष की है ये किसकी पुत्री है। जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है राम सुरेश सिंह, एडवोकेट, आरा सिविल। बहरहाल नैना का न्याय कब मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नैना आज की परिवेश में ठोकर खाने को विवश है। आज भी किराए के मकान में भले ही आशियाना मिल गया है, लेकिन महीने लगने के बाद उनका किराया तथा बच्चों का लालन पोषण के अलावा दैनिक खर्चे का रुपया कहाँ से आएंगे, ये सोचकर आज भी वो परेशान है।